आजादी के आंदोलन में हमारे ने अपने प्राणों का सहयोग से बलिदान दिया और हजारों लोग जिसे संत सिंह किसी स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित रहे और भारत देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे शहीदों की शहादत को 80 साल हमारे शहीदों की आशा विनोद ध्यानी जी और आनंद सभी मित्र और सभी महानुभाव कई मुकाबले हमारा ये आपका अधिकार मैं ठीक है सरकार से अनुरोध है कि हरिद्वार बनाया जाए और उनका निर्माण शहीद स्मारक के नजदीक शहीदों की याद करवाने की महोदय 5 सितंबर 2022 जो कि हम स्वतंत्र भारत के अंदर अब रह रहे हैं। हम परतंत्र से स्वतंत्र होने के लिए जिन वीर शहीदों ने हम सब के लिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो भारत माता की आंचल में शहीद स्मारक का जीर्णोद्धार होना था। दोनों घटनाओं शासन से आवंटित करने की कृपा की जाए। महोदय राजकीय प्राइमरी विद्यालय से शहीद स्मारक को जोड़ने वाला दीप मार्ग बरसाती पानी के कटाव के कारण क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण करवाने की कृपा की जाए। महोदय करने के समय पर हमारा गांव हमारा इलाका जल संकट से जूझ रहा है तथा गांव के सभी घाटी रोवे से ग्राम कुमार के लिए पंपिंग सेट द्वारा जल देने की कृपा की जाए और इसमें उचित कार्रवाई अपने अभियोजित करने की कृपा की जाए। महोदय शहीदों की याद में एक रोडवेज की बस आनंद विहार से दिल्ली से ऑलरेडी तैयार कर लगवाने की कृपा की जाए। उसके लोग लाभान्वित रहते और आपका हमेशा आपकी याद हमारे हृदय में बनी रहेगी। महोदय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को भारत सरकार से रेलवे पास जारी करने की कृपा की जाए ताकि उन्हें आवागमन की सुविधा प्राप्त हो और इसी के साथ मैं आपको अर्पण करता हूँ सम्मान पाठक और आपके कार्यक्रम संघ का ये
स्थान अपने आप में पूरे देश दुनिया के अंदर कुमाड़ की क्रांति, देघाट की क्रांति, चनौदा की और जैती की क्रांति, पूरे कुमाऊं की क्रांति, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और उन सबका सपना था कि भारत माता स्वतंत्र हो परतंत्र से और अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। उसके लिए उन्होंने इस शांत क्षेत्र के अंदर भी प्राणों की बलि देने में, अपनी आहुति देने में, शहीद होने में कसर नहीं छोड़ी। और मैं उन सबको बहुत नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सल्ट के हमारे कुमाड़ के शहीदों का। और लगातार वर्षों से हम लोग यहाँ आते हैं। हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी, हम सब लोग मिलकर के यहाँ हमेशा इन शहीद स्थानों में कुछ न कुछ कार्यक्रम कराते हैं। पिछले बार मुख्यमंत्री जी का भी आगमन यहाँ पर हुआ था और उन्होंने भी यहाँ पर को हमको सबको सौगात देने का काम किया था। उस पर कार्रवाई चल रही है और आने वाले समय के अंदर हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारे ऐसे काम और चल रहे हैं और कौन चलने वाले हैं। यहाँ का इसका भवन बनना है। इस मेले को भी जो है राजकीय मेले के रूप में इसकी मान्यता दी गई है। पहले कभी आज तक ये मांग बहुत लंबे समय से थी। मैं प्रदेश सरकार का, यहाँ के मुख्यमंत्री जी का, यहाँ के विधायक जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। वाला रूट और काशीपुर से रामनगर होते हुए हमारा इस क्षेत्र को सल्ट विधानसभा को जोड़ने वाले रूट को हम जो हमारा नेशनल हाईवे से है, इसमें बनने वाले पुलों को, जो एलिफेंट कॉरिडोर था वो पिछले टाइम काम रुका हुआ था, बहुत जल्दी वो काम हो रहा है। ये दोनों जो पुल हमारे नीचे धनगढ़ी में है, ये पुलों का निर्माण अगले साल तक पूरा करेंगे। अभी ऐसा आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के को भी यहाँ आना था, लेकिन अचानक ही कुछ आवश्यक काम पड़ने की वजह से वो नहीं आ पाए। उनका संदेश मिला है और जल्दी हम एक और प्रोग्राम लगा के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि कुछ घोषणाएं मेरी तरफ से आप कर देना, लेकिन मैंने इसलिए जान के नहीं की। मैं चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी आएँ तो छप्पर फाड़ के हमें दे के जाएँ। खाली बूंद बूंद से हमारे सल्ट का गुजारा नहीं होने वाला और इसलिए हमने वो 2-3 घोषणाएँ नहीं की, क्योंकि हमारा कम से कम 10-15 घोषणा कराने का हमारा उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी से था। और हम कोशिश करेंगे जल्दी सल्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी का दोबारा प्रोग्राम लगाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। कभी हमारा चपोट महोत्सव हो जाता है, कभी हमारा माननीय देघाट में 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, कभी 19 अगस्त का होता है, कभी हरियाली तीज का हम प्रोग्राम करते हैं। तो हम किसी न किसी मंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला के और क्षेत्र की बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जल्दी हमारे यहाँ सल्ट में 25 करोड़ की लागत से अभी पॉलिटेक्निक भी बनने जा रहा है। साथ ही ये हमारी इस रोड का 1 करोड़ 21 लाख रुपए से अभी डामरीकरण का मेरे द्वारा उद्घाटन हुआ है, लेकिन बारिश होने की वजह से हमने काम रुकवा रखा है। साथ ही अभी हमारा यहाँ से 21 करोड़ रुपए का मरचुला से डोटियाल से सरायखेत घनियाल तक और 16 करोड़ का डोटियाल से जैनल और जैनल से देघाट का क्रैश बैरियर का काम की शुरुआत हो रही है। साथ ही हमने CRIF में हमने SS32, SS52, SS33 का डामरीकरण और हॉट मिक्स का कार्य दिया है और वो जल्दी हमारा स्वीकृत होने वाला है। उसका काम भी हम शुरू करेंगे। साथ ही हम कुमाऊं मंडल विकास निगम से मरचुला में हम टूरिज्म का बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम करने जा रहे हैं और साथ ही हम होम स्टे के कामों पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्रवासी होम स्टे बनाएं, जिससे उनका रोजगार बढ़े। यही हमारा प्रयास है। सल्ट के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपया देघाट के मंदिर के लिए आया है, 1 करोड़ 84 मंदिर के लिए आया है, 1 करोड़ रुपए भरसोली मंदिर के लिए आया है, 1 करोड़ टेटेश्वर मंदिर, 1 करोड़ पालपुर, 1 करोड़ रुपया हमारा तल्ला सल्ट के गुजरकोट मंदिर के लिए आया है। साथ ही 1 करोड़ रुपया मानीला मंदिर के लिए, 1 करोड़ रुपए सबोली मंदिर के लिए, 1 करोड़ पुलांटेश्वर मंदिर के लिए, 82,68,000 कालिंका, 46 लाख रुपए जुनियागढ़ी और 47 लाख रुपए कहड़गांव और इसी प्रकार तया मंदिर और जाग मंदिर के लिए 66 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए भगतिया मंदिर के लिए आया है। और इसी प्रकार अभी हमारा प्रयास है कि हमारा ओनेडी मंदिर हो और अभी हमारे यहाँ पर नीचे कुटेश्वर मंदिर के लिए भी 1 करोड़ रुपए आया और हम अभी ओनेडी मंदिर के लिए भी 1 करोड़ लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही भोना देवी मंदिर के लिए भी लाएंगे और मंदिरों के अलावा हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर तल्ला की 4 मल्ला की 4 की रोड मेरे द्वारा लाई गई है, शशिकाल तराड़ी की रोड लाई गई है, तराड़ से जाक लाई गई है और 10.5 किलोमीटर सन्नड़ा मलिहारी की रोड को हमने हॉट मिक्स किया है। साथ ही रतखाल से डडोली 10 करोड़ रुपए की लागत से हॉट मिक्स की गई है। ऐसी 12-13 करोड़ रुपए की लागत से रतखाल से सीमा रिस्ना की रोड को हमने डामरीकरण किया है। उदयपुर की 10.5 किलोमीटर की रोड को डामरीकरण किया, 20
20 किलोमीटर टामाडौन गोलना को हमने पहले काटा था और उसके बाद अभी उसका डामरीकरण का कार्य चल रहा है। और अभी हमारा नारायण मंदिर देघाट की रोड का भी काम चमियाड़ी से नारायण मंदिर का कार्य चल रहा है। इसी प्रकार अभी कम से कम 40 रोडें लगभग मेरे द्वारा विधायक निधि से काटी गई हैं। साथ ही 8 करोड़ रुपया GIC वायर के लिए, बिजली की वायरों को बदलने के लिए आए, जिससे कि बारिश के दौरान बिजली जो चली जाती है वो ना जाए। और साथ ही मेरा प्रयास है कि जो ताड़ी खेत वगैरह से बार बार बारिश आने की वजह से बिजली बंद हो जाती है, हम इसके बड़े वाले टावर का हमने सैंक्शन कराया है। और सल्ट में भी हम सल्ट का एक अलग से पावर स्टेशन बनाने की हमको स्वीकृति मिल गई है, जिसके लिए हम भिक्यासैन या बरकिंडा के आसपास ज़मीन देख रहे हैं। साथ ही 1 करोड़ रुपए की लागत से मानिला में स्टेडियम बन रहा है। 1 करोड़ रुपए की लागत से हमारा सरायखेत में स्टेडियम बना है। साथ ही 66 लाख रुपए की लागत से सरायखेत में खानन का भवन बना है। और 5 करोड़ रुपए की लागत से पेशिया का स्कूल और 5 करोड़ की लागत से हमारा मछोड़ का स्कूल और ऐसे अनेक स्कूल जिनमें 46 लाख रुपए कम से कम लगभग 10 स्कूलों का हमारे को माननीय मंत्री धन सिंह जी के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिला है। पानी की योजनाओं में बदनगढ़ पेयजल योजना हो, चाहे हमारी झिमार पंपिंग योजना हो, गढ़कोट पेयजल योजना हो, मंगरूखाल पेयजल योजना हो, चाहे सदी मेहरगांव पेयजल योजना हो, चाहे हमारी चचरोटी से तलाई हो, चाहे चचरोटी से दीपा माई खटलगांव पेयजल योजना हो, मल्ला मोहाना पेयजल योजना हो, सुरगढ़ी पेयजल योजना हो, चाहे वो छिनगाड़ पेयजल योजना हो, चिंतोली पेयजल योजना हो। ऐसी बहुत सी योजनाएं जिनका नाम लेते लेते शायद आप भी इशारा करोगे कि वो कैमरे में ज़्यादा हो गया। ये लगभग 350 करोड़ की पानी की योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें दी गई है। और ऐसे अनेकों कार्य जिसको अगर मैं गिनाने लगूंगा तो अभी यहाँ पर अभी मैंने कहा भी कि आपने देखा आज श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी यहाँ पधारे हैं। अचानक ही उनके अंदर ये भावना आ गई है कि भाई मेरे को कांग्रेस में तो अब कोई पूछ नहीं रहा, तो जरा जनता के दरबार में फिर नकली बनावटीपन से जाके देखूं, क्या पता दूसरी बीवी का भी कुछ भला मरते मरते कर जाऊं। पहली बीवी की बेटी को तो टिकट दिलाई दी है। और आज तक जब वो मुख्यमंत्री थे, मैं उनको इस आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि एक भी ऐसा कार्य वो बता दें जो उन्होंने क्षेत्र के लिए किया हो। सिर्फ मडुआ खा लो, झोरा बोलो, वो यहाँ पर भांग बोलो, भाई इसके अलावा कोई कार्य अगर उन्होंने किया है तो मैं उनको कहता हूँ अभी मेरे सामने आके डिबेट कर ले, वरना इस एरिया को मुंह दिखाने के काबिल हरीश रावत जी नहीं है। अपने बेटे की तो बात छोड़ दें, वो खुद भी लड़ने आएंगे। तो जैसे लाल कुएं से हमारे मोहनदा ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था और हम उनको दिल्ली का रास्ता 300 में हमारा धनगढ़ी पुल के लिए मैंने क्वेश्चन लगाया था। आप देख रहे हैं अभी धनगढ़ी पुल का हमारा सितंबर 2025 तक का कार्य पूरा होना है। और उसके बगल वाला जो गधेरा है, पनेयाली गधेरा शायद, उसका भी कार्य सितंबर तक 2025 तक पूरा होना है। लेकिन मेरा प्रयास है 2025 सितंबर नहीं, मैं मई तक उसको पूरा करने का प्रयास करवा रहा हूँ। वैसे तो मेरा क्षेत्र नहीं है, हमारे बड़े भाई दीवान सिंह जी रामनगर से विधायक हैं, वो भी और मैं भी और साथ में हमारे अजय टमटा जी भी, तीनों लगे। अभी उनके प्रतिनिधि के तौर पे हमारे दीवानदा के बेटे भी आए थे, अभी वो चले गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है वो देश के हित में, क्षेत्र के हित में काम करती है, ना कि अपने जेब भरने के लिए। आपने देखा ही होगा हरीश रावत जी ने रंजीत रावत जी को रामनगर से टिकट लेने के लिए भी, क्योंकि हमारे क्षेत्र के थे। आज अगर उनको सल्ट से प्यार है, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी उनके लिए बिता दी, ऐसे व्यक्ति को तक उन्होंने धोखा दिया, उसको टिकट के लिए विरोध किया, उनको डूब मरना चाहिए। आज किस मुंह से वो सल्ट में यहाँ पर आ रहे हैं? आज तक कहाँ चले गए थे वो? इसी क्षेत्र से उन्होंने पढ़ाई करी, इसी क्षेत्र से उन्होंने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा, इसी क्षेत्र से वो सांसद चुन के दिल्ली तक गए और मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक भी कोई यादगार चीज, जब वो अपने गांव में देवता पूजने नाचने के लिए आते थे, मुझे लग रहा है डिस्को करते करते उनको ये नजर नहीं आया कि यहाँ पर धनगढ़ी का गधेरा भी बीच में आता है, कितने लोग मर गए। तो कभी एक काम, एक स्कूल, एक मंदिर, एक अस्पताल, किसी को उन्होंने उच्चीकरण नहीं किया। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और वो खुद बता दें कि मैंने क्या कार्य करा, कल ही प्रेस वार्ता करके बता दें, इनको खुला चले। शहीद दिवस के माध्यम से सल्ट खुमाड़ को प्रतिवर्ष दर्जनों सौगातें मिलती आ रही है। और वर्तमान में इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक महेश जीना जी और इस क्षेत्र से सांसद के रूप में अजय टमटा जी, दोनों ने राज्य की तरफ से और केंद्र की तरफ से उन अमर वीरों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रतिवर्ष
आज सल्ट लगातार उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ और विकास की गति को आगे, अभी अभी हमने जिक्र किया कि सैकड़ों करोड़ की योजनाएं आज सल्ट में निर्माण कार्यों की, सड़कों की, पेयजल की तमाम क्षेत्रों में चल रही हैं। तो निश्चित रूप से आज सल्ट की जनता ने स्वागत, अभिनंदन किया दोनों नेताओं का और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।